हाय फ्रेंड, वेलकम। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी मेरी उपस्थिति नगर परिषद त्रिवेणीगंज में है और जैसे कि सुपौल टू अररिया गलगलिया रेलवे लाइन की अपडेट की बात की जाए तो मैं सबसे पहले दिखा दूं, ये जो देख रहे हैं करोड़ों की लागत से बना हुआ इन गरीब के झोपड़ी को, घर को, महल को तोड़ के बर्बाद कर दिया। आज ये लोग देख रहे हैं मजबूरन एक झोपड़ी बना के रह रहे हैं और यह भी झोपड़ी नहीं रहेगा, लेकिन यह सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि यह कहा जाए सरकारी ज़मीन है। लेकिन जब सरकार को अगर इस ज़मीन का रेंट मिलता था, रसीद का पैसा मिलता था, तब सरकार को अच्छा लगता था। लेकिन ये गरीब मजदूर जो हैं अपना दुकान दौरी करके यहाँ पे गुजारा करते थे, चलाते थे और अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई भविष्य के बारे में सोचते थे। लेकिन इन गरीब के लिए रहने के लिए कहा जाए कि घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। एक तरफ सरकार बात करती है भूमिहीन को हम ज़मीन देंगे 3 डिसमल, लेकिन दूसरे तरफ इन गरीब नौजवान किसानों का जो मजदूरी करके अपना रोजी रोटी चलाते थे, उन गरीब का ज़मीन को छीन के और रेलवे स्टेशन का काम इस पर चला दिया गया है। रेलवे स्टेशन बन रहा है, इससे यहाँ के ग्रामीणों में, मजदूरों में, किसानों में कोई दिक्कत नहीं है। काम से, सरकारी काम से किसी को भी परेशानी नहीं है। लेकिन इस ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही साथ यह जानिए, ये जो देख रहे हैं झोपड़पट्टी नहीं, महल जो है, ये मकान है, सभी मकान को तोड़ दिया गया और इन गरीब को कहा जाए इनके मकान का पैसा नहीं मिला। एक भाई साहब है जिनसे हम जानकारी लेंगे आखिर क्या नाम हुआ, ये अब कहाँ जाएंगे। ये लोग रोड पे आ चुके हैं, इनके रहने के लिए ज़मीन नहीं है, कहीं भी नहीं ज़मीन है। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार यादव। अनिल जी, ये बताइए आपके पास जो ज़मीन बना हुआ था, ज़मीन में घर बना हुआ था, सरकार को जब आप लोग रेंट दे रहे थे तब अच्छा था। बहुत अभी अच्छा था। सरकार का कहना ये सरकारी ज़मीन है। जब ये सरकारी ज़मीन था तो रेंट दे रहे थे, उस समय नहीं कह रहे थे सरकारी ज़मीन था। इससे पहले यानी कि 1 साल पूर्व सरकारी ज़मीन रजिस्ट्री भी हुआ, म्यूटेशन भी हुआ है, उसका भी सबूत है। और इससे पूर्व यानी कि कोसी प्रोजेक्ट भी कटा था इसी प्लॉट में, उसका पेमेंट मिला। इससे पूर्व यानी नहर निकला था, बड़ी नहर, उसका भी पेमेंट हुआ था। और आज बोल रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है। ये बताइए, आप लोग यही ज़मीन रहने के लिए, इसके अलावा आपके पास ज़मीन है या नहीं है? नहीं है। अब तो आप रोड पे आ चुके हैं। रोड पे। आपके बाल बच्चे सभी रोड पे आ चुके हैं। सब रोड पे। कैसे अपने बाल बच्चे को रखिएगा? कैसे रखेंगे? जैसे रहे। अच्छा, ये बना हुआ आप लोग का जो घर था, इन घर का पैसा मुआवजा मिला कि नहीं मिला? कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया भी नहीं। जो देख रहे हैं सरकार, उसको क्या कहिएगा? एक तरफ सरकार बात करती है भूमिहीन को हम गरीब ज़मीन देंगे और दूसरी तरफ कहा जाए कि जो ज़मींदार हैं, जो मजदूरी करते, उसका ज़मीन को छीन के यहाँ पे फैक्ट्री बनाया गया। मतलब इससे रेल कारखाना से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को मुआवजा दे दे। मुआवजा चाहिए और सरकारी जो ये कहा जाए कि सरकार के दिशा अनुसार जो कहा जाए कि मकान का जो मुआवजा होना चाहिए वह मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं मेरे साथ ये अनिल भाई थे, कहा जाए ये अपने बाल बच्चे पूरा परिवार को लेकर रोड पे आ चुके हैं। ये सरकार का बहुत ही कहा जाए कि मनमानी हो चुका है। ये गरीब देख रहे हैं, ये झोपड़पट्टी नहीं, ये महल था। करोड़ों की लागत से बनाया हुआ महल को देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी से तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद देखिए ये लोग बेघर हो चुके हैं, ये रोड पे आ चुके हैं। यहाँ के जनताओं में कहा जाए कि काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन गरीब कहा जाए किसान का, मजदूर का, जो झोपड़पट्टी बना के रहते थे, दुकान करके अपना खाते थे, रोजी रोटी चलाते थे, उन लोगों के घर के तोड़ के बर्बाद कर दिया गया है। अगर इस वीडियो को आप हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हैं, ज़रा इन गरीब किसान, मजदूर, नौजवान भाइयों के बारे में सोचिए। इनके अब बीवी बच्चे, बाल बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई बंद हो चुका है। यहाँ पे इन लोगों का दुकान था, वह भी बंद हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो इसके विषय में आप लोग का क्या कहना अपना टॉप न्यूज़ के माध्यम से? इसमें आप लोगों का क्या कहना? हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब दोनों जगह देख रहे हैं तो शेयर, कमेंट कीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।